हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, थार मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं। पैट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो 2022 का जो पैट एग्जाम हुआ था, सेकंड जो मीटिंग में आया हुआ क्वेश्चन, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, अगर बात करते हैं तो सही करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका थार मरुस्थल। अगर थार मरुस्थल की बात करते हैं तो थार मरुस्थल में क्या है, दिन और रात में जो अंतर पाया जाता है तापमान में, उसे हम दैनिक तापांतर कहते हैं। वहां पर क्या होता है, रातें काफी ठंडी होती हैं और दिन काफी गर्म होते हैं, तो वहां पर क्या है, दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? पायरिया आपको पता होना चाहिए कि पायरिया कहाँ लगता है, नाक, कान, मसूड़े या इनमें से कोई नहीं। ये भी पैट एग्जाम सेकंड मीटिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? रोग बता दीजिए किसका है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लगता है। ये लगता है जी हमारे जो है मसूड़ों में। पायरिया पीले पीले टाइप के जो दांत हो जाते हैं हमारे में, ठीक है, दांतों में जो एक रोग लग जाता है, इसका नाम है पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आया हुआ, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आए हुए सभी सभी जो क्वेश्चन है ये पैट एग्जाम में 2000 अगर बात करते हैं 16 अक्टूबर 2016 को पूछे गए हैं, वो 2022 को 16 अक्टूबर 2022 को पूछे गए क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है बताओ? धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांविधिक उपचार या इनमें से कोई नहीं। अब देखो 19 के अंतर्गत पूछा है। अगर धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो धर्म की स्वतंत्रता क्या है भाई, क्या कहती है धर्म की स्वतंत्रता? है आपकी जो 15 धर्म। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहती है 19(1) में कहता है। और साधनिक सांविधिक उपचार है रिटे 32 कहता है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्या, दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। ठीक है ना, तो दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछिए क्या क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका जो सही करेक्ट आंसर है वो आपके हो जाएगी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता। 19 के अंतर्गत आती है वो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, राज्य निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? बताओ भाई, राज्य निर्देशक तत्व ये तो आपको सभी को पता होगा, सभी को ज्यादातर क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि संविधान जो पढ़ता है उसके जुबान पर यह रटा रहता है कि राज्य निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है, और वो जो हो जाएगा वो आपका आयरलैंड। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि आयरलैंड ने अपने संविधान में ये जो है राज्य निर्देशक तत्व किस संविधान के कौन से देश से जोड़े, कौन से देश से उसने उठाए? उसने भी ये उधार लिए, जैसे भारत ने उधार लिए किससे? आयरलैंड से। आयरलैंड ने उधार किससे लिए? आयरलैंड ने उधार लिए स्पेन से। ठीक है भाई, ये भी आपको याद करके रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना भाई, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, सैम पित्रोदा या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, आप हमें जो है ये क्वेश्चन भी जो है पैट एग्जाम में आया हुआ है, ये आप जो कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो है सही करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक, तो ये आपको बताना है भाई कौन सा इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप हमारे कमेंट करके और नीचे जो है लिख कर बताएं जरूर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ पाई जाती है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पूछा गया है। नेपाल तिब्बत, नेपाल भारत, भारत म्यांमार या म्यांमार नेपाल। ठीक है भाई, तो आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट की स्थिति, अगर माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट की स्थिति जो पाई जाती है उसका जो सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट की स्थिति आपकी नेपाल और तिब्बत में। ठीक है भाई, देखिए अगर बात करते हैं तो ये ऊपर का जो इस हिसाब है इस तरीके से जो है, यहाँ पर भारत जो बना हुआ है और यहाँ पर जो है इसी साइड में यहाँ पर एक नेपाल, और नेपाल और इसके ऊपर जो है यहाँ पे है तिब्बत। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की स्थिति है, तो नेपाल और तिब्बत में क्या माउंट एवरेस्ट की स्थिति पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसमें ये नहीं पूछा कि नेपाल और चीन में, क्योंकि अब तिब्बत का जो अधिक जो तिब्बत है उस किसके अंडर में आ चुका है? वो आ चुका है चीन के अंडर में। चीन ने 1950 में तिब्बत को अपने में मिला लिया था।
ठीक है ना। 1950 में जो है इसमें अतिक्रमण कर लिया इसका। अब जो है तिब्बत का नामो निशान जो है समाप्त कर दिया चीन ने, ठीक है ना। लेकिन क्या है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, ये पूछा देखो थोड़ा चेंज करके पूछ लिया, माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ पाई जाती है, नेपाल और तिब्बत में, जबकि आना चाहिए नेपाल और चीन में, क्योंकि अब तिब्बत भी किसका भाग हो चुका है, चीन का पार्ट्स बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हिंडनबर्ग लाइन, जीरो लाइन, 37वां समांतर रेखा और डूरंड लाइन। आपको भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूछा है भाई किस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है तो वो है आपका जीरो लाइन, ठीक है भाई। क्वेश्चन जो है चेंज करके भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन चेंज करके ऐसा पूछ सकता है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है उसको हम क्या नाम से पुकारते हैं, या किस नाम से, उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, वो भी आपको क्या जीरो या शून्य रेखा बताना है आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने भाई आपके, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रिय देवता कौन सा है, सूर्य, इंद्र, अग्नि या वायु। कौन सा था भाई, ऋग्वैदिक काल का पूछा गया, और ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बीसी से और क्या है 1000 बीसी के बीच माना जाता है। इसे कहते हैं ऋग्वेद, ऋग्वैदिक काल, ठीक है ना, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब ये बताओ इस काल में सबसे प्रिय देवता कौन सा रहा, सूर्य, इंद्र या अग्नि या वायु। देखिए सबसे प्रिय देवता जो रहा था, उस प्रिय देवता की अगर बात करते हैं, उस प्रिय देवता का नाम था आपका जो इंद्र। क्योंकि अग्नि अगर बात करते हैं, अग्नि का 200 बार विवरण मिलता है और इंद्र का 250 बार मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इंद्र की चर्चा ज्यादा हो रही है। क्या, इंद्र की चर्चा ज्यादा हो रही है ऋग्वेदिक काल में, तो इससे पता चलता है कि इंद्र की ज्यादा बार स्तुति होती थी, इसलिए क्या है सबसे प्रिय देवता इंद्र था। अग्नि 200 बार चर्चा मिलती है, जो अग्नि का महत्व दूसरे स्थान पर था ऋग्वैदिक काल में, पहले स्थान पर इंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, प्रथम बोध संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली या कन्नौज। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भाई, प्रथम बोध संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया। इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो पहले वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, राजगीर। राजगीर की अगर बात करते हैं, राजगीर का जो पुराना नाम, इसे राजगृह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगर इसकी बात करते हैं, देखिए ये जो क्षेत्र था, ये जो राजधानी किसने बनाई थी, ये राजधानी बनाई थी बिंबिसार ने। बिंबिसार था हर्यक वंश का, ठीक है ना। और ये ऐसा क्षेत्र था जो चारों तरफ से क्या पहाड़ी से घिरा हुआ एरिया था, इसलिए क्या है इस राजगीर में क्या है सबसे पहले क्या अगर बात करते हैं, प्रथम बोध संगति का जो आयोजन हुआ था वो आपका राजगीर या राजगृह में हुआ था, जो पटना से 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके, सिंधु सभ्यता की लिपि में कितने अक्षर मिले हैं भाई, ये पूछा गया। सिंधु सभ्यता की लिपि में कितने, 250, 400, 300, 400, 200, 400, 500, 600। इसका सही करेक्ट आंसर है जो 250 से 400 मिले। ये ऐसी लिपि मिली है जो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन लिखी हुई है। लेकिन ये लिपि किस तरीके से मिली है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है ये किस तरीके की लिपि है, भावचित्रात्मक है ये। और भावचित्रात्मक क्या, इसमें मछली के चित्र बने हुए हैं, मेरी बात समझ रहे हो, मछली के चित्र बने हुए हैं और कई प्रकार की जो है आकृति और बनी हुई, इसलिए क्या इसका जो है इसका नाम क्या रखा, भावचित्रात्मक प्रकार की मिली है। और ये जो बाएं से दाएं नहीं है, ये सीधा दाएं से बाएं लिखी गई है। दाएं का मतलब क्या, इधर से लिखना शुरू करूं मैं, इधर से शुरू करता हूं, ठीक है ना, यहां से शुरू कर रहा हूं, और ऐसे क्या है पेन उठाना नहीं है, ऐसे चलती रहेगी। तो ये जो लिपि है दाएं से बाएं लिखी गई है, ये आपको याद करके रखना, ठीक है भाई। और ये आपके जो 10 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है भाई। ऐसी आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते भाई ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, ठीक है ना। तो एक अच्छी वीडियो के लिए जो है फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, जब तब तक के लिए ओके बाय।